श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्यासुमनसहस्रवार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीं मक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तभक्तिभगवन्त गुरुचतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी सरकार की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, श्री अयोध्या धाम के समस्त तीर्थों की जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। परम मंगलमय परात प्रखलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही दिव्य स्वरूप आदि भौतिक रूप श्री अयोध्या जी के माध्यम से अयोध्या जी का माहात्म्य कथन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में बहुत से कुंडों का वशिष्ठ कुंड आदि का स्मरण किए, विष्णु हरि और धन्यक्ष कुंड आदि का स्मरण किए। आगे वर्णन करते हैं भगवान शंकर जी। वशिष्ठ कुंडाद्भो देवी ईशाने दिग्दले स्थितं विख्यातं सागरं कुंडं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। वशिष्ठ कुंड से ईशान कोण में, यहाँ दूरी तो नहीं दिए हैं कितनी दूरी, लेकिन वशिष्ठ कुंड से ईशान कोण में सागर कुंड विद्यमान है। ये सागर कुंड जो है ये प्रसिद्ध तीर्थ है। यत्र स्नानेन दानेन सर्वान कामान अवाप्नुयात्। जहाँ स्नान करने से, दान करने से जीव समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। यहाँ स्नान करने का क्या फल है? बोले पूर्णिमायां समुद्रस्य
स्नानाद् यत् पुण्यमाप्नुयात् तत्पुण्यं पर्वणि स्नाने नरश्चाक्षयमाप्नुयात्। पूर्णिमा के दिन समुद्र में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति हो जाती है इस सागर कुंड में स्नान करने से, क्योंकि इसमें समुद्र का निवास है। इसलिए जो है इसमें स्नान करने से, और समुद्र में समस्त तीर्थों का वास है, क्योंकि समस्त नदियां जाकर के समुद्र में ही मिलती हैं, इसलिए तीर्थों का अधिपति कहा गया है समुद्र को। समस्त तीर्थों को एक साथ यदि कहीं ढूंढना हो तो वो समुद्र है, सब तीर्थ उसमें विद्यमान हैं। तो इसमें स्नान करने से, इसमें कई तीर्थ तो ऐसे भी हैं यहाँ लुप्त हो चुके हैं, जहाँ लोगों के घर आदि भी बन गए हैं। इसमें विशेष करके आश्विन मास की पूर्णिमा, आश्विने पौर्णमास्यां तु विशेषा स्नानमाचरेत् एवं कुर्वन्नरो धीमान् सर्वपापैः प्रमुच्यते। आश्विन मास की पूर्णिमा को स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से वो जीव मुक्त हो जाता है। अत्र स्नात्वा नरो दत्त्वा यथा शक्त्या दिवं व्रजेत् सागराद् वायुकोणे तु ब्रह्मकुंडम मनोरमम्। सागर कुंड में स्नान करने के बाद यथा संभव दान करे तो उत्तम लोक की प्राप्ति कराने वाला। अब सागर कुंड से वायव्य कोण में अर्थात पश्चिम और उत्तर दिशा में ब्रह्मकुंड नाम का तीर्थ है। ये ब्रह्मकुंड कैसे तैयार हुआ? बोले पुरा ब्रह्मा जगत सृष्ट्वा विज्ञाय हरिमच्युतम अयोध्यावासिनं देवं तत्र चक्रे स्थितिम स्वयं। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करने के लिए सामर्थ्य तो चाहिए, तो ब्रह्मा जी ये जान करके कि भगवान का यहाँ नित्य निवास है श्री राम जी का, तो ब्रह्मा जी ने आकर के इसी जगह तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी ने जिस जगह तपस्या की थी उसी जगह पर ये विद्यमान है सागर, ये ब्रह्मकुंड। और यहाँ इस रूप में ब्रह्मा जी ने एक रूप से निवास किया अपने अंश से। आगत्य कृतवांस्तत्र यात्रां ब्रह्मा यथा विधि यज्ञं च विधिवच्चक्रे नाना संभार संभृतम। और यहाँ निवास करते हुए ब्रह्मा जी ने यहीं यज्ञ संपन्न किया था। और उसी समय ब्रह्मा जी ने एक विशाल कुंड का निर्माण किया था और वही कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। बड़े बड़े देवगण भी आकर के यहाँ निवास करने लगे ब्रह्मा जी के कारण। और ये कुंड विस्तार स्वरूप में और पापों का नाश करने वाला विभिन्न प्रकार के कमलों से सुशोभित हंस सारस चक्रावह विहंगम मनोहरम तटांत विटपच्छायम सुक्षायम अमलम सदा। ये हंस सारस चक्रवाक आदि पक्षियों से सुशोभित यह कुंड और वृक्षों से घिरा हुआ रहता है। इस कुंड में देवताओं ने भी आकर के स्नान किया और इसके प्रभाव से देवता रजोगुण से मुक्त होकर के सतोगुण में स्थित हो गए। और इसी समय ब्रह्मा जी को के सामने जाकर के देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, भगवन् ब्रूहि तत्वेन माहात्म्यं कमलासन अत्र स्नानेन सर्वेषामस्माकं विगतं रजः।
देवताओं ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि इस कुंड में स्नान करने मात्र से हम लोगों का रजोगुण समाप्त हो गया, रजोगुण दूर हो गया। हम लोग पूर्ण रूप से सात्विक प्रवृत्ति के हो गए हैं, इसलिए हमें आश्चर्य हो रहा है। तो कृपा करके इसकी महिमा का वर्णन करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शृण्वन्तु त्रिदशा सर्वे सावधाना सुविस्मिता कुंडस्य यस्य माहात्म्यम नाना फल समन्वितम। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, तो सुनो, इस कुंड की महिमा हम सुनाते हैं। कोई भी अत्र स्नानेन विधिवत पापात् मानो हि जंतवः विमानम हंस संयुक्तम आस्थाय रुचिराम्बरा। यहाँ स्नान करने से चाहे पापी जीव ही क्यों न हो, वह हंस युक्त विमान पर बैठ करके और हमारे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है वो। और निवसन्ति ब्रह्मलोके यावदागत संप्लवम, प्रलय पर्यंत, अर्थात जब तक मेरी आयु है महाप्रलय पर्यंत वो मेरे लोक में निवास करता है। और यहाँ अत्र स्नानेन दानेन यथाशक्त्या सुरोत्तमा तुलास्वमेधयो पुण्यम प्राप्नुयान मानव भुवि। यहाँ पर दान करने से, यथाशक्ति दान करने से तुला दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये यथाशक्ति यथाशक्ति जगह जगह आ रहा है। ये यथाशक्ति का मतलब आजकल तो थोड़ा समझने की बात है। आजकल लोग जाते हैं, संकल्प भी कर देते हैं, गंगा जी स्नान करेंगे, सरयू जी स्नान करेंगे, पंडित जी संकल्प बोलने लगेंगे तो कह देंगे यथाशक्ति संकल्प कर दो। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? यथाशक्ति का मतलब ये नहीं, संकल्प तो यथाशक्ति कर दिया और दिया आपने यथा इच्छा। तो ये यथाशक्ति माने जितनी आपकी पूरी सामर्थ्य है वो हो गया। इसलिए ऐसा संकल्प ही न कराइए, जितना देना है उतना ही दीजिए, बिना संकल्प के ही दे दीजिए। लेकिन लोग करा देते हैं, अब पूर्ण नहीं करते तो परिणाम ये होता है कि फिर संकल्प झूठा होता है और संकल्प झूठा होने के कारण अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए संकल्प भी सोच समझ करके कराना चाहिए। आखिर किस लिए करा रहे हैं, विचार तो करिए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य क्यों सौंप दिया था? उसका कारण यही था कि संक्षेप में सुना देते हैं। एक बार राजा हरिश्चंद्र को सूचना मिली कि एक विशाल काय बारह अर्थात सूकर आकर के उनके उपवन में उत्पात मचा रहा है और कोई भी उसको वश में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्वयं गए और उसने बड़े बड़े सैनिकों को परास्त कर दिया था और फिर अंत में इन्होंने पीछा किया उसका, वो जंगल में चला गया। तो वो बाराह तो इनको मिला नहीं, आगे जंगल में ये भटक गए। वहाँ इन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से रुदन कर रही थी। रुदन करते हुए देख करके इनको दया आई और इन्होंने जा कर के कहा, आप लोग क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या कारण है? तो उन सब ने कहा, वास्तव में वो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, वे सब विद्याएं थी जिनको विश्वामित्र जी वशीभूत करने की चेष्टा कर रहे थे अपने तपोबल से। और कोई भी विद्या सहज में वशीभूत नहीं होना चाहती, कोई भी सहज में किसी के वशीभूत क्यों होना चाहेगा? तो इसलिए वे सब रुदन कर रही थी। तो इन्होंने ये समझा नहीं, इन्होंने उनको आश्वस्त किया, बोले चिंता मत करो, हमारे राज्य में कोई तुम पर अत्याचार नहीं कर सकता। बताओ कौन है तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है? तो उन सब ने संकेत किया, यहीं से थोड़ी दूर पर जब आप बढ़ेंगे तो एक ऋषि हैं, वे हम सब
हम पर अत्याचार कर रहे हैं। ये पहुँचे, विश्वामित्र जी वहाँ बैठे हुए थे। इन्होंने जा कर के कहा, आप ऋषि हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने उनको अभय दान दिया है, इसलिए आप अब उनको इस प्रकार उन पर अत्याचार न करें। इन्होंने समझा कि कोई और कारण होगा, इनको सता रहे होंगे, इसलिए वे सब परेशान हैं। वास्तव में वे सब कोई सामान्य स्त्रियां नहीं, वे विद्याएं थी। उसी पर विश्वामित्र जी कुपित हो गए। उस समय तो कुछ बोले नहीं। वहाँ से आगे बढ़े, थक गए थे। एक जगह सरोवर दिखाई पड़ा, एक पवित्र तीर्थ था, वो जा कर के स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे ही निकले, विश्वामित्र जी वहीं सामने उपस्थित हुए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। अब आकर के कह दिया कि जो है स्नान कर लिए हैं, कुछ दान भी तो कर दीजिए। बोले हाँ ठीक है। क्या संकल्प करते हैं? अरे बोले जो इच्छा हो। बोले तो यथाशक्ति संकल्प कर दीजिए। बोले ठीक है, संकल्प कर दो। अब कर दिया। अब करने के बाद जब लौट करके आए, तब इनको बोध हुआ कि हमने तो यथाशक्ति संकल्प कर दिया, अर्थात संपूर्ण राज्य ही हमने संकल्प कर दिया है, क्योंकि संपूर्ण राज्य हमारी सामर्थ्य है, संपूर्ण राज्य देने की शक्ति है हमारी। विचार कर रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अब बोले ले आओ, संकल्प किया है, दो। दे दिया। बोले अब दक्षिणा इसके उसमें, क्योंकि दान तभी जो है सफल माना जाता है जब दान के दशांश के रूप में कम से कम दक्षिणा दी जाए। क्यों दी जाए दक्षिणा अलग से? क्योंकि जो है दान जिसने स्वीकार किया है, दान स्वीकार करने वाला पाप का भागी होता है। उसने कृपा करके दान स्वीकार किया है, इसलिए जो है उसको दक्षिणा दे करके अलग से संतुष्ट किया जाता है। बोले दक्षिणा के लिए, राजकोष के लिए जब इन्होंने कहा कोषाध्यक्ष से, तो इन्होंने कहा जब सब कुछ दान कर दिया तो कोष तुम्हारा कहाँ से हुआ? अब लाओ, अलग से दो। और राज्य हमारा सारा हो गया है, तो राज्य के सभी लोग भी हमारे हो गए हैं। अब किसी से कोई सहायता नहीं ले सकते। या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। इन्होंने कहा अधीनता स्वीकार करना एक अलग बात है, लेकिन आपको हमने दान दिया है, इसलिए आपसे कुछ ले नहीं सकते। और परिणाम ये हुआ कि पति पत्नी पुत्र तीनों ही जाकर के काशी में बिके। वो सब कथा आप लोग जानते हैं। उसका यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, वो कई अध्यायों में वर्णन है। वो देवी भागवत में भी, मार्कंडेय पुराण में भी। तात्पर्य यह है कि यथाशक्ति संकल्प ऐसे नहीं कर देना चाहिए। आजकल न जानने में कुछ भी लोग संकल्प करने लगते हैं। हाँ, एक जगह किसी के उपेक्षा भाव से नहीं कहा जा रहा है, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। एक आश्रम में कुछ लोग गए दीक्षा लेने के लिए, संयोग से हम उस समय वहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप लोग आ गए हैं। वो पंडित जी, कुछ लोग अनुष्ठान में बैठे थे, तो बोले जाइए पंडित जी के पास, सब लोगों से कुछ पूजन करा देंगे, गौरी गणेश आदि का पूजन करा देंगे, और फिर आप लोग आइए, दीक्षा हो जाएगी। अब वो पंडित जी तो फिर पंडित जी ही होते हैं, संकल्प बोलने लगते हैं, तो फिर ऐसा संकल्प बोलते हैं कभी कभी कि क्या पूछना। अब वो संकल्प बोलने लगे दीक्षा के लिए, क्या बोले, मम जन्म कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम एकेचित अरिष्टग्रह तय संसूचितम संसूच्य समाणम च तृतीय एकादश स्थाने सुफल फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकालीन संरक्षणार्थम। अब इस तरह से लंबा चौड़ा संकल्प बोला। अब हम आपसे पूछते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। अब ये बंधन के लिए हो रहा है संकल्प की मोक्ष के लिए? अब बताइए,
अरे दीक्षा ली जाती है अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीक्षा ली जाती है कि पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन बस वही है कि अनजान में लोग कर रहे हैं और लोग कराते भी जा रहे हैं। अंधानुकरण केवल चल रहा है। इस अंधानुकरण से बचने का प्रयास करिए। इससे अच्छा संकल्प ही मत कराइए। हम आपसे पूछें कि क्या बिना संकल्प के कुछ करेंगे तो लाभ नहीं होगा क्या? जो चीज़ नहीं मालूम है उसको मत ही करिए। बिना संकल्प के, संकल्प बिना किए पाप करते हैं कि नहीं? कोई पाप के लिए संकल्प करता है, लेकिन पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता? तो ऐसे बिना संकल्प के पुण्य का फल क्यों नहीं मिलेगा? हम संकल्प का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि सही ज्ञान हो तो ठीक ठाक से करिए, बढ़िया बात है। और नहीं ज्ञान है तो बिल्कुल मत करिए। उससे अच्छा ना करना ठीक है। जैसे सरजू जी स्नान करने के लिए जाना है सही दिशा में, अगर सही दिशा आपको मालूम है तो जाइए, ठीक है चलिए, और नहीं तो उल्टी दिशा में बिल्कुल मत चलिए, नहीं तो और दूर होते जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कुंड की महिमा ऐसी है कि जो भी करते हैं यथाशक्ति दान देते हैं, यथाशक्ति पे बात ये सब चली, वो तुला दान के फल को प्राप्त कर लेते हैं और अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेते हैं। और इस कुंड में स्नान करके ममास्मिन् सरसि श्रीमान जायते स्नान तो नरः कन्यादानाधिकं पुण्यम लभते नात्र संशयः। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य श्री संपन्न हो जाता है, कन्यादान से भी अधिक पुण्य का भागी हो जाता है मनुष्य। आजकल सही बात यह है कि किसी के जीवन में कोई दान का सौभाग्य ही नहीं बचा है प्रायः। यद्यपि जैन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण, कलयुग में दान में कौ कम कलौ युगे, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म का चरण शेष है, लेकिन फिर भी वह भी नहीं हो रहा है ठीक से। अब जैसे कन्यादान की ही बात आ गई, कन्यादान वर्तमान में हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब विवाह होता है तो कन्या ही नहीं रह जाती हो। 8 वर्षा तो गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा तो कन्या, पश्चात स्त्री रजस्वला। 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष तक हो जाए तब तो कन्यादान, नहीं तो उसके बाद फिर कन्यादान का फल कहाँ मिलेगा उसको? क्योंकि कन्या ही नहीं रह जाती हो, दान का फल क्या मिलेगा? तो धीरे धीरे सभी दान ऐसे ही लुप्त होते जा रहे हैं। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने का फल यह है, सर्वमक्षयताम याति महापातक नाशनम ब्रह्मकुंडमिति ख्यातिम छितौ यास्यत्यनुत्तमाम। इस कुंड में स्नान का फल है कि समस्त पातकों से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्म कुंड नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। और अस्मिन् कुंडे च सानिध्यम भविष्यति सदा मम कार्तिके शुक्ल पक्षस्य चतुर्दश्यां सुरोत्तमा यात्रा भविष्यति सदा सुरा संवत्सरी मम पुण्यप्रदा महापाप राशिनाश करी सदा। ब्रह्मा जी ने कहा इस कुंड में सदैव मेरी उपस्थिति रहेगी और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होगी, अर्थात कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन यहाँ स्नान का विशेष महत्व वर्णन किया गया है। यहाँ पर स्वर्ण पात्र, वस्त्र आदि का दान
का भी विधान है और ब्राह्मणों के भोजन का विधान है। भगवान शंकर जी कहते हैं, इत्युक्त्वा देव देवेशो ब्रह्मा लोक पितामह अंतर्दधे सुरैः सार्धम तीर्थम दृष्ट्वा च सुंदरी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, देवताओं से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी देवगणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब से ये तीर्थ ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अब कहते हैं दूसरे कुंडों की बात सुनो। ऋणमोचन संयम तो सरयो तीर संगतम ब्रह्मकुंडा तु भो देवी धनु सप्त सतेन चा। ब्रह्मकुंड से 700 धनुष की दूरी पर ईशान कोण में सरजू जी के तट पर ऋणमोचन नाम का तीर्थ विद्यमान है, जिसको ऋणमोचन घाट वर्तमान में कहते हैं। ये ऋणमोचन तीर्थ है और यहाँ पर पूर्वोत्तर दिशा भागे संस्थितम सरजू जले तत्र पूर्वम मुनिवरो लोमसो नामतः। पूर्व काल में श्री लोमस जी ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यहाँ आकर के स्नान किया था और यहाँ स्नान करके देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण, इससे वे मुक्त हो गए थे। क्योंकि मनुष्य के जन्म लेते ही 3 ऋण उस पर चढ़ जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। ये 3 ऋण जैसे ही उसका जन्म होता है, देव ऋण क्यों? क्योंकि सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है, सूर्य से हमें पोषण मिल रहा है। सूर्य के बिना जीव का अस्तित्व ही संभव नहीं है। सर्व जीव निकाया नाम सूर्यात्मा दिगीश्वरा। तो हम सूर्य देव के ऋणी हैं। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी से हमें अन्न, जल, रहने की व्यवस्था सब कुछ मिल रही है, इसलिए पृथ्वी के ऋणी हैं। वायु के द्वारा हमारा प्राण संचारित हो रहा है, इसलिए वायु के ऋणी हैं। अग्निदेव के हम ऋणी हैं, क्योंकि अग्नि के द्वारा हमारा भोजन का पाचन, भोजन बनाना आदि सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसे ही समस्त देव जल के ऋणी हैं, वरुण देवता के, सभी के हम ऋणी हैं। तो देवताओं के ऋण से इसलिए जीव ऋणी है, जन्म लेते ही वो ऋणी हो जाता है। और पितृऋण से ऋणी है, क्यों? क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है, इतना पालन पोषण किया है, उनके ऋण से हम ऋणी हैं। और तीसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से क्यों ऋणी हैं? क्योंकि ऋषियों ने बड़ी बड़ी तपस्या करके हमारे कल्याण का मार्ग बताया है। स्वयं कष्ट सह करके, स्वयं वायु का आहार करके, जल पी करके, सूखे पत्ते चबा चबा करके तप किया, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन हमारे कल्याण के लिए इतना प्रयास किया कि हम लोगों के लिए क्या नहीं उपलब्ध किया। इतने बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध कराए, इतने सब जो है तीर्थ उपलब्ध कराए कल्याण के लिए, तो हम उनके ऋणी हैं। तो इस ये ऋण मोचन घाट में स्नान करने से जीव ऋण से मुक्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम है ऋणमोचन घाट। कहते हैं यहाँ का प्रभाव देख करके श्री लोमस जी आनंद से विह्वल होकर के कहने लगे, ऋणमोचन संज्ञम तु तीर्थ में तदनुत्तमम अत्र स्नानेन जंतूनां ऋण निर्यातनम भवेत् ऐहिकं पारलौक्यं चा यद्दशात्रिते भवेत्। श्री लोमस जी ने कहा कि ये ऋण मोचन नाम का तीर्थ है, सर्वोत्तम और लोक परलोक की चिंता का नाश करने वाला है और सब प्रकार के दुखों से मुक्त करने वाला है, क्योंकि ऋण से मुक्त कर देने वाला है। यहाँ स्नान करने मात्र से तत्सर्वं स्नान मात्रेण तीर्थे नश्यति तत्क्षणात् सर्वतीर्थोत्तमं चैतत्
सद्यः प्रत्ययकारकम। इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से जीव सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है और एक ही क्षण में इसके फल का अनुभव करा देने वाला है। इसलिए विधि पूर्वक इसमें स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद दान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस प्रकार से ऋण मोचन तीर्थ की महिमा का वर्णन किया श्री लोमस जी ने और उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थातु पूर्वतः सरजू जले धनुर्विंशत प्रमाणेन पाप मोचन संज्ञकम। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व भाग में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन नाम का तीर्थ है। ये पाप मोचन जिसको वर्तमान में गोला घाट कहते हैं, इसी को पाप मोचन समझना चाहिए। अब उसका नाम वर्तमान में गोला घाट हो गया, पहले उसका नाम पाप मोचन ही था। ऋण मोचन से पूर्व दिशा में 20 धनुष, 20 धनुष माने 20 चौक 80 हाथ। पाप मोचन नाम का तीर्थ है। ये पाप मोचन तीर्थ में एक बार पांचाल देशे संभूतो नामना नरहरिर्द्विजः असत्संग प्रभावेण पापात्मा समजायत। पांचाल देश के निवासी एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था नरहरि। नरहरि नाम के ब्राह्मण, वे दुराचारियों के संग से वे पाप से ग्रस्त हो गए। देखिए, पाप जो है 4 प्रकार से लगते हैं। मानसिक पाप, मन से ही किसी के प्रति दुर्भावना कर रहे हैं, मन में ही विषयों में डूबे हुए हैं, ये मानसिक पाप। वाचिक, वाणी से ही किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। और शारीरिक, ये 3 तो प्रसिद्ध ही हैं। और एक चौथा पाप लगता है सांसर्गिक पाप, किसी के संसर्ग से, वह भी पाप लगता है। जैसे गेहूं के साथ घुन अपने आप पिस जाता है, क्यों? क्योंकि गेहूं में रहा हो तो उसके साथ वो पिस जाएगा। ऐसे ही पापी का संग करने वाला भी पापग्रस्त होकर के नष्ट हो जाता है। तो ये नरहरि नाम के ब्राह्मण जो है, ये इन्होंने दुराचारियों का संग किया, इस कारण से पाप में प्रवृत्त हो गए और फिर बहुत प्रकार के पाप करने लगे। और उन पापियों के संग से इन्होंने वेदों की निंदा की, वेद के अनुगामियों की निंदा की और यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या तक बन गई इनसे। अत्यंत दुखी हो गए और फिर वहाँ से चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। जब इनको अपनी भूल का अनुभव हुआ कि हमने बड़ा पाप किया, तो चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। और भूल का अनुभव कैसे हुआ? बोले कुछ महात्माओं के संग से इनको भूल का अनुभव हुआ, क्योंकि दुराचारियों का संग किया तो दुराचार में प्रवृत्त हो गए। अब महत् पुरुषों का जब इनको संग मिला तब इनको अपनी गलती का आभास हुआ और फिर उन दुराचारियों का संग छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकले। क्योंकि महात्माओं ने कहा तीर्थ यात्रा करो, तो तीर्थ यात्रा पाप का नाश करती है। तो चल पड़े तीर्थ यात्रा करने के क्रम में जगह जगह तीर्थों में स्नान करते हुए अयोध्यापुरी आए और यहाँ आकर के पाप राशिम विनाशैव निष्पापः समभूक्षणात् दिवः पपात तन्मूर्ध्नि पुष्पवृष्टिश्च पार्वती। इस तीर्थ में जब स्नान किया आके सरजू जी में, पाप मोचन तीर्थ में, तो स्नान करते ही इनको का सारा पाप धुल गया और पाप मुक्त हो गए। अब कैसे पता चला इनको सारा पाप धुल गया? बोले जैसे ही पाप धुला वैसे ही इनके ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। पुष्प वृष्टि होते देख करके अब इनको विश्वास हो गया कि पाप नष्ट हो गया। और उसी समय दिव्यम विमानम आरुह्य विष्णुलोकम गतो द्विजः
तदृष्ट्वा महदाश्चर्यं तीर्थस्य नगनंदिनी। उसी समय दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया और दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। वे विष्णु लोकम गतो द्विजः, भगवान के वैकुंठ धाम के अधिकारी हो गए। ऐसी इसकी महिमा है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ के स्नान का विशेष महत्व है। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम तत्र स्नानम प्रशस्यते। माघ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जाके स्नान करे तो दानम च मनुजैः कार्यम सर्व पाप विशुद्धये अन्यदापि कृते स्नाने सर्व पाप क्षयो भवेत्। अपने पापों को दूर करने के लिए यथाशक्ति जा कर के दान भी करना चाहिए और इस प्रकार से स्नान करने से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और इसके बाद पाप मोचन तीर्थातु पूर्वतः सरयू जले धनु शत प्रमाणेन वर्तते तीर्थमोत्तमम्। पाप मोचन तीर्थ से 100 धनुष पूर्व दिशा में चले तो सहस्रधारा, जो उस दिन वर्णन किए थे सहस्रधारा, जिसको लक्ष्मण घाट वर्तमान में कहते हैं, ये सहस्रधारा नाम का तीर्थ है। क्योंकि लक्ष्मण जी यहीं से अपने परम धाम को पधारे थे और जब लक्ष्मण जी यहाँ जल में प्रवेश किए थे तो शेष जी भूमि फोड़ करके अपने 1000 फनों के साथ यहाँ प्रकट हुए थे। तो उनके 1000 फन जब बाहर निकल आए तो उनके फनों के कारण 1000 धाराओं में विभक्त हो गई थी सरजू जी, इसलिए सहस्रधारा नाम पड़ा। तो यहाँ पर ये सहस्रधारा नाम का तीर्थ है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला सहस्रधारा संयम तु सर्वकिल विषनाशनम यस्मिन् रामाज्ञया वीरो लक्ष्मणः परवीरः प्राणानुसृज्य योगेन यौ शेषात्मतां पुरा। श्री राम जी ने जब त्याग किया था इनका, सभी लोग कथा जानते हैं, उस कथा को वर्णन नहीं करेंगे, तो बड़े व्यथित हुए कि इससे अच्छा तो श्री राम जी अपने हाथ से हमारा वध कर दिए होते तो ही ठीक था, त्याग तो न करते। लेकिन आए इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने सरजू जी में प्रवेश किया है और अपने शेष स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। ये सहस्रधारा तीर्थस्य समुत्पत्तिम महोदयाम, इस सहस्रधारा तीर्थ की उत्पत्ति की कथा भी जो है पापनाशक है। स्नान तो पापनाशक है ही, इसकी कथा भी पापनाशक है। पुरा रामो रघुपतिर्देव कार्यम विधाय वै कालेन सह संगम्य मंत्रम चक्रे नरेश्वरा। पूर्व काल में देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए एक बार श्री राम जी ने भी यहीं बैठ कर के मंत्रणा की थी। आपस में बैठ कर के विचार किया था और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्री राम जी मंत्रणा कर रहे थे एक बार अपनी सभा में। दुर्वासा जी आ गए थे, लक्ष्मण जी को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। साक्षात काल एक ऋषि का रूप धारण करके आए थे, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। वचन दिया था कि जो भी आएगा वो दंड का भागी होगा, मृत्युदंड का। तो दुर्वासा जी पहुँचे। दुर्वासा जी ने कहा इसी समय श्री राम जी से मिलना है। बोले इस समय तो भेंट नहीं हो सकती, आवश्यक कार्य में है। बोले आवश्यक कार्य हो कुछ हो, हमें तो अभी भेंट करना है। यदि नहीं करोगे, जा कर के श्री राम जी को हमारे आने की सूचना नहीं दोगे तो हम सबको भस्म कर देंगे, पूरी अयोध्या पूरी ही भस्म हो जाएगी, तुम्हारा पूरा परिवार भी भस्म हो जाएगा मेरे श्राप से। लक्ष्मण जी ने सोचा कि सब भस्म हो, उससे अच्छा तो अपना ही प्राण देना ठीक है। सब पर संकट आवे, इससे अच्छा
हम जाएंगे श्री राम जी के पास, हमें मृत्युदंड मिलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन सारी अयोध्या की तो रक्षा हो जाएगी, ये सोच करके चले गए थे। तब श्री राम जी ने परित्याग किया था, क्योंकि अपनों का त्याग जो है वो मृत्यु दंड के बराबर होता है। किसी ब्राह्मण का अपमान करना और अपने किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति का त्याग करना, ये मृत्यु दंड के ही समान माना गया है। तो उसी समय लक्ष्मण जी यहाँ प्रवेश किए थे। तब से ये सहस्रधारा तीर्थ तैयार हुआ। इस सहस्रधारा तीर्थ का परिमाण कितना है? बोले एतच्छेत्रम प्रमाणम तो धनुषां पंचविंशतिः अत्र स्नानेन दानेन श्राद्धेन श्रद्धयान्वितः। वहीं बैठ जाया करें कृपा करके, बीच में थोड़ा सा आएंगे तो एक एक व्यक्ति तो व्यवधान हो जाएगा। 25 धनुष अर्थात 25 चौका 100 हाथ, 100 हाथ का जितना क्षेत्र है सरयू जी का तट, उतना ही क्षेत्र सहस्रधारा तीर्थ है। यहाँ स्नान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी होता है। जो यहाँ शेष जी का पूजन करता है उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करे, दान करे और शेष जी का पूजन करे। शेष जी साक्षात भगवान ही हैं, कोई अलग नहीं, क्योंकि भगवान को भगवान ही धारण कर सकते हैं। शेष जी कोई अलग नहीं है, शेष जी भी भगवान की ही विभूति हैं। और ब्राह्मणों का पूजन करे और स्वर्ण अन्न वस्त्र आदि अपने श्रद्धापूर्वक दान करे। इस तीर्थ में किया हुआ स्नान, दान, भगवत पूजा आदि सब अक्षय हो जाते हैं। और श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसको नाग पंचमी बोलते हैं, चूँकि शेष जी भी नाग ही थे, इसलिए विशेष करके नाग पंचमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। और स्नान करके दान करे, ब्राह्मणों का पूजन, शेष जी का पूजन तो करे ही, और नागों के उद्देश्य से भी जो है कुछ प्रदान करे। जैसे नागपंचमी को लोग क्या करते हैं, नागों के लिए कुछ देते हैं ना, तो ऐसे भी करना चाहिए, तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो इस तीर्थ में स्नान करके और नागों को, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं, तो फिर उनको कभी सर्प लोग पीड़ा भी नहीं पहुंचाते हैं। और वैशाखे मास्ये स्नानं कुर्वन्त्यत्र समाहिता न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि। और वैशाख महीने में जो पूरे महीने यहाँ सावधानी पूर्वक स्नान करते हैं, फिर उसको इस संसार में कभी लौट करके आना नहीं पड़ता। इसलिए पूरे वैशाख महीने में यहाँ स्नान का विशेष महत्व है सहस्रधारा में। इसलिए तस्मादत्र प्रकर्तव्यम माधवे यत्नतो नरै स्नानम दानम हरे पूजा ब्राह्मणस्य विशेषता। यहाँ वैशाख महीने में प्रतिदिन स्नान करे, दान करे, विशेष करके ब्राह्मणों की पूजा करे, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णुमुद्देश्य यो दद्यासालंकारां पयस्विनीं सवत्सामत्र तत्सत्तीर्थे सत्पात्राय दुजन्मने। भगवान की प्रसन्नता हेतु जो यहाँ दुधारू गैया दान करते हैं स्नान करने के बाद, सत्पात्र को, तो उससे सत्पात्र को दुधारू गैया दान करने से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अब यहाँ गैया दान करने का तात्पर्य ये न समझ लीजिएगा कि जाइए स्नान करिए, बछिया कम लिए पंडा लोग बैठे रहते हैं और पकड़ करके पूंछ संकल्प कर दीजिए 11 रुपया 21 रुपया दे के चले। 11 रुपया 21 रुपया में दूध भी नहीं मिलता आजकल, गैया कहाँ से मिलेगी? ये सब दान का अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है। दान का मतलब दान ही होता है।
दान का मतलब ये नाटक नहीं होता। कोई भी कार्य सही सही करेंगे, थोड़ा भी करेंगे तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी धर्म महान भय से रक्षा कर लेगा। लेकिन नाटक होगा तो खूब नाटक करते रहिए, भगवान को नाटक से नहीं प्रसन्न किया जा सकता, वो सब जानते हैं। इस तीर्थ में अत्र पूज्यौ विशेषेण नरै श्रद्धा समन्वितै वैशाखे मास्यलङ्कारै वस्त्रैश्च द्विजदम्पती लक्ष्मी नारायण प्रीत्यै लक्ष्मी प्रीत्यै विशेषता वैशाखे मासि तीर्थानि पृथ्वी संस्थितानि वै। वैशाख के महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण और विशेष करके भगवती लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु जो यहाँ वस्त्राभूषण दान करते हैं, किसको? सपत्नीक ब्राह्मण को, ब्राह्मण दंपति को जो दान करते हैं, उनको जो है वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान करने का फल भी प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं इस प्रकार से, इत्युक्त्वा सुरराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसंगतम शेषम प्रस्थाप्य पाताले भूभार धरणे क्षमम। यहीं से श्री लक्ष्मण जी ने, जब लक्ष्मण जी जा रहे थे तो देवताओं ने इस तीर्थ को ये वरदान प्रदान किया था, और फिर देवराज इंद्र लक्ष्मण जी को अपने विमान पर बैठा करके लेके चले गए थे, और शेष जी पुनः भूमि को भेद करके अपने स्थान पर पहुंच गए थे नीचे। वैशाख में विशेष महत्व है, और श्रावण में पंचमी तिथि को, नाग पंचमी जिसको बोलते हैं, इस स्थान का विशेष महत्व है। और इससे पूर्व दिशा में उस दिन बताए थे स्वर्गद्वार है, 636 धनुष के परिमाण तक स्वर्गद्वार है। एक दिन एक सज्जन फ़ोन किए थे कि 636 धनुष आपने बताया, तो कितनी दूर होगा? देखिए, अब एक बात तो समझ लीजिए, 636 धनुष माने 2544 हाथ हुआ। 636 को 4 से गुणा कर दीजिए, अब वहाँ से 2544 हाथ नाप लीजिए। ऐसे नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते तो एक सरल उपाय बताते हैं नापने का। एक दिन सहस्रधारा से आप ऐसे पैदल चलना चालू करिए, ना जिस सामान्य गति से चलते हैं, ना बहुत लंबा पाँव बढ़ाइए ना छोटा करिए, एक सामान्य गति से चलिए। आपके 1000 कदम जहाँ पर हो जाएं, समझ लीजिए वहाँ तक है। और नागेश्वर नाथ जी का वर्णन किया ही था कि स्वर्गद्वार में ही है, तो नागेश्वर नाथ जी के सामने अर्थात उस पुल तक तो है ही है, मान लीजिए। अब उसके बाद जहाँ तक आपके कदम पहुँच जाए, समझ लीजिए। आप कहेंगे 1000 कदम कैसे? एक कदम मनुष्य सामान्य ढंग से रखता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कदम से 2.5 हाथ एक कदम रखेगा, समझ लीजिए, पक्की बात है। आप चाहे जैसे भी हो नाप सकते हैं। आपका पाँव पीछे, आगे का पाँव जोड़ लीजिए, और बीच का जो क्षेत्र है उसको जोड़ने के बाद आपके हाथ से ठीक 2.5 हाथ पड़ेगा, देख लीजिए आप। तो 2.5 हाथ माने 1000 कदम चलेंगे तो जो है 1000 कदम चलेंगे तो 2500 हाथ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अलग से नापने की ज़रूरत है ही नहीं, अपने कदम से नाप सकते हैं, सीधी सीधी बात है। जहाँ तक आ जाए समझ लीजिए कि वहीं तक स्वर्गद्वार का क्षेत्र है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत बौना व्यक्ति नापना चालू कर दे, वो अपने हिसाब से एक सामान्य मनुष्य की जो लंबाई होती है उस हिसाब से वर्णन किया गया है। अब आगे वर्णन करते हैं भगवान भोलेनाथ।
पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवन्यत्यद्भुतमिदं तीर्थमाहात्म्यमुत्तमं श्रुत्वा तत्तो मम मनः परमानंदमायौ। हे भगवान, आपने तीर्थों की महिमा सुनाई, हमें बड़ा परमानंद का अनुभव हुआ। आप कृपा करके अन्य तीर्थों का वर्णन करिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, विद्या कुंडात् दक्षिणे तु वैतरणी विराजते, वैतरण्यां कृतस्नानो यमलोकम न पश्यति। विद्या कुंड से दक्षिण भाग में वैतरणी सरोवर विद्यमान है, वैतरणी नाम का तीर्थ। इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति फिर कभी यमलोक में नहीं जाता। अब दुर्भाग्य से इसमें ऐसी दशा है कि पूछिए नहीं। वैतरणी, आप जो सूर्य कुंड पहुँचते हैं, सूर्य कुंड चौराहे पर पहुँचने के ठीक पहले दाहिने हाथ, आपको इधर से जाते समय 14 कोसी परिक्रमा में पड़ता है, दाहिने हाथ एक तालाब जैसा है और उसमें इतनी जलकुंभी है कि जल का तो है कहीं दर्शन ही नहीं होता, जलकुंभी का ही दर्शन होता है पूरा। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये तीर्थ भी है। आज तीर्थों का प्रभाव नहीं दिख रहा है और तीर्थ नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों नष्ट होते जा रहे हैं? आखिर में वही बात सिद्ध हो जाती है। श्री नारद जी ने जो पद्म पुराण में कहा है, अत्युग्र भूरि कर्माण नास्तिकारौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। नारद जी पद्म पुराण में कह रहे हैं, इस कलयुग में तीर्थों का महत्व चला गया, तीर्थों का सार तत्व चला गया। क्यों? क्योंकि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जना। अत्यंत उग्र कर्मा जो लोग हैं, नास्तिक लोग जो हैं, नारकीय प्राणी जो हैं, वे जाकर के तेऽपि तिष्ठन्तु तीर्थेषु, वे तीर्थों में जाकर के निवास करने लगे। इस कारण से तीर्थ सारस्ततो गतः, इस कारण से तीर्थ का प्रभाव नष्ट हो गया। तीर्थ हैं लेकिन तीर्थ में तीर्थत्व तो नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि तीर्थ में तीर्थत्व तो आता कैसे है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं भगवान के भक्त। वे कहीं जाकर के निवास करते हैं तीर्थों में, तो तीर्थों का तीर्थत्व सुरक्षित होता है, तीर्थत्व की वृद्धि होती है। और दुष्ट लोग जाकर के कहीं निवास करते हैं तो तीर्थ का तीर्थत्व ही समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। और यही दशा हो गई। अभी जैसे वैतरणी की बात आई, इसमें कहीं जल का नाम, जल तो है नीचे, तभी तो जलकुंभ भी है, नहीं तो जलकुंभ भी कैसे। लेकिन ऐसी दशा हो गई है उसकी। इसमें स्नान करने से फिर कभी उसको जो है यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। और बैतरणी से दक्षिण भाग में घोषार्क नाम का तीर्थ है। ये घोषार्क तीर्थ जो कह रहे हैं, घोषार्क शब्द उसमें भी आया है, स्कंद पुराण में भी आया है। ये घोषार्क तीर्थ, इसी को सूर्य कुंड कहते हैं। ये सूर्य कुंड ही है। ये घोषार्क नाम इसलिए पड़ गया, अर्क माने सूर्य, और घोष नाम के एक राजा के कारण इसका नाम घोषार्क तीर्थ पड़ा। तो ये सूर्य कुंड जो है, घोषार्क तीर्थम परमम वैतरण्यास्तु दक्षिणे सूर्य कुंडमिति ख्यातम सर्व कामार्थदायकम। इसी घोषार्क तीर्थ को सूर्य कुंड कहते हैं। सूर्य कुंड तो हालांकि भगवान की कृपा से ठीक ठाक है। हाँ, ये सूर्य कुंड जो है, वर्तते सुंदरम देवी सर्व पापापहम सदा यत्र स्नानेन दानेन सूर्यलोके महीयते। ये सूर्य कुंड तीर्थ पापों का सदा सर्वदा हरण करने वाला है। यहाँ स्नान दान करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। एतत् तीर्थस्य सदृशं ना परम विद्यते क्वचित्।
कहते हैं इस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है यहाँ पे आसपास में, तात्पर्य है। और इस तीर्थ की महिमा क्या है? बड़े व्रणी कुष्ठी दरिद्रो वा दुःखाक्रांतो पियो नरः करोति विधिवत् स्नानं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। उस दिन ध्यान हो, स्मरण किए थे जब खजुरी कुंड का स्मरण कर रहे थे, खरजू कुंड का, कि दाद खाद खुजली किसी को हो तो बताए थे उस समय सूर्य कुंड में भी स्नान करने से इस लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ वही आगे दे रहे हैं, व्रणी कुष्ठी दरिद्रो वा दुःखाक्रांतो आपियो नरः, जो शरीर के चर्म रोग से व्यथित है, शरीर में व्रण है, कुष्ठ है, इस प्रकार के जो रोग हैं, इन रोगों से मुक्त करने वाला है ये कुंड। इसमें स्नान करने से चर्म संबंधी रोग दूर होते हैं। विशेष करके रविवार के दिन स्नान करना चाहिए। यहाँ जिसको ऐसी समस्या हो, रविवार के दिन, और विशेष करके यदि रविवार के दिन सप्तमी पड़ जाए तो अत्यंत फलदायी है। और भाद्रपद मास के रविवार को, जिसको महारविवार कहते हैं, बड़ा रविवार कहते हैं, उस रविवार को भी विशेष फलदायी है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को भी यहाँ स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन दिनों में बाकी जिनको ये समस्या हो वो वहाँ जा कर के स्नान करना चाहिए उनको, तो इससे जो है उनके इस रोग की निवृत्ति होती है। इसकी ये महिमा है। और ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर है। अगर कोई जाए तो जाके स्नान करके चला आ सकता है। कोई चाहे तो हर रविवार भी जाके स्नान करके चला आ सकता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहते हैं भाद्रे मासी तथा माघे शुक्ल षष्ठ्याम विशेषता। भाद्रपद मास के रविवार को और शुक्ल पक्ष षष्ठी माघ मास में, उसमें विशेष करके यहाँ स्नान करना चाहिए। और रविवार के दिन सप्तमी, और वो भी कदाचित रविवार के दिन सप्तमी पूस महीने में पड़ जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। यदि पूस महीने में रविवार को सप्तमी पड़ जाए तो अत्यंत ही फलदायी है। इसका नाम घोषार्क कुंड क्यों पड़ा? इसका नाम तो सूर्य कुंड ही था, घोषार्क नाम इसलिए पड़ा कि पूर्व काल की बात है। घोषाभिधो भवत्पूर्यं पूर्वं सूर्यवंशो भव नरेश्वरः समुद्र में खला में कह पृथ्वीं समपालयत। पूर्व काल में सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था घोष। घोष नाम के राजा, वे घोष नाम के राजा पृथ्वी का पालन कर रहे थे और चारों तरफ उनकी कीर्ति थी। शत्रुओं को उन्होंने अपने अधीन करके रखा था, पृथ्वी का पालन कर रहे थे। लेकिन उनको कुछ समस्या हो गई थी, उनके हाथों में कुष्ठ रोग हो गया था। और ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग हो गया था उनके हाथों में राजा घोष के कि उसमें कीड़े तक पड़ गए। और बहुत उन्होंने उपचार कराया, बड़े बड़े वैद्यों से उपचार कराया। यद्यपि स्वरूप से बड़े रूप संपन्न थे, लेकिन वो हाथ में ही जब कुष्ठ हो गया तो फिर रूप कहाँ, सब खत्म। बड़े व्यथित रहते थे। सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया। अंत में उन्होंने, एक बार की बात है, आखेट करने के प्रसंग में निकले हुए थे और भटकते भटकते प्यास से विकल होकर के पहुंच गए वहीं। इस कुंड को देखा तो जा कर के इसी में अपना हाथ धुला। और जब हाथ धुला तो देखा कि उनके हाथ का जो रोग था, कुष्ठ रोग था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा।
और देखते देखते जो है बड़ा प्रभाव पड़ा। तब इन्होंने फिर अपने वस्त्र उतारे और जा कर के फिर विधिवत स्नान किया। अब स्नान करके निकले तो इनको काफ़ी उससे लाभ हुआ। बिल्कुल कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। भगवान सूर्य देव का स्तवन किया और सूर्य देव से प्रार्थना की। यहाँ सूर्य देव की इन्होंने 8 श्लोकों में स्तुति की है। इस कुंड में स्नान करने के बाद इस स्तुति का पाठ भी करना चाहिए। इस स्तुति का पाठ करने से विशेष लाभदायी है। भगवन् सर्वदेवेश नमस्तुभ्यं चिदात्मने नमः सवित्रे सूर्याय जगदानंददायिने प्रभागेहाय देवाय त्रयीमूर्तिमते नमः विवस्वते नमस्तुभ्यं योगज्ञाय सदात्मने पराय पररूपाय त्रैलोकीतिमिरक्षदे अचिन्त्याय सदा तुभ्यं नमो भास्वर तेजसे योगप्रियाय योगाय योगज्ञाय सदा नमः ओंकाराय वषट्कार रूपिणे व्रतधारिणे यज्ञाय यज्ञमानाय हयसत्ऋत्युजे नमः रोगघ्नाय स्वरूपाय कमलानंददायिने अतिसौम्याय तितीष्णाय ग्रहाणां पतये नमः सत्रेशाय नमस्तुभ्यं भक्तत्राय प्रियात्मने प्रकाशकाय सत्तम लोकानां प्रियकारिणे प्रसीद प्रणतायाथ मह्यम भक्ति कृते स्वयं। इस प्रकार से इन्होंने स्तुति की। 7 ही श्लोक हैं, 7 श्लोकों में इन्होंने स्तुति की। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के इनका सारा रोग हरण कर लिया। और भगवान शंकर जी कहते हैं भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के इनको दर्शन दिया। सूर्यदेव के चरणों में इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और कहा वरदान मांगो, जो चाहिए तो मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजा घोष ने कहा प्रभु यदि आप वर ही दे रहना चाहते हैं तो आप कृपा करके अपने एक स्वरूप से यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान सूर्यदेव ने कहा ठीक है। एवमस्तु मनुष्येंद्र तव वांछा मनोहरा। ठीक है, हम आपकी अवश्य ये इच्छा पूर्ण करेंगे। इसलिए जो है भगवान सूर्यदेव का वहाँ मंदिर भी स्थापित हुआ। अभी भी सूर्य कुंड के ठीक ऊपर सूर्य भगवान का मंदिर भी है। और भगवान सूर्यदेव ने कहा कि एतस्तोत्रम त्वया प्रोक्तम ए पठिष्यन्ति मानवा तेषां तुष्टः प्रदास्यामि सर्वान् कामान् नरेश्वरः एतस्थानं पराख्यातिं त्वन्नाम्ना यास्यति छितौ सर्वान् कामान् वाप्नोति यो तृष्णानं समाचरेत्। सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है, हम तुम पर प्रसन्न हैं, यहाँ तो रहेंगे ही हम एक रूप से। और जो तुम्हारे इस स्तोत्र का यहाँ स्नान करके और जो यहाँ बैठ करके जो तुम्हारे में द्वारा रचित इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसकी मैं कामनाओं का हरण करूँगा, कामनाओं को पूर्ण करूँगा और उसके रोग का हरण करूँगा। और आज से ये सूर्य कुंड तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगा, इसलिए घोषार्क कुंड कहलाएगा। और इसमें स्नान करने से जो है उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए सूर्यदेव वैसे भी आरोग्य के देवता कहे जाते हैं, क्योंकि सूर्य के किरणों में ही इतना रोगनाशक क्षमता है। कितने रोग तो सूर्य की किरणों से दूर होते हैं। अब आजकल देखिए अधिकतर लोग रोगी क्यों हैं? इसलिए अधिकतर लोग रोगी हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में लोगों का आना ही जाना बंद हो गया। घर में काम होता है, एसी में रहते हैं, अब रोग नहीं होगा तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश से ही विटामिन डी मिलती है, सूर्य के प्रकाश से ही बहुत से वायरस नष्ट होते हैं। सूर्य के प्रकाश में बड़ी सामर्थ्य है।
तो इसलिए यहाँ जाकर के स्नान करे। और सूर्य देव को सबसे अधिक क्या प्रिय है? सूर्य देव को नमस्कार प्रियो भानु। जैसे शिव जी अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु उपकार करने से प्रसन्न होते हैं। उपकार प्रियो विष्णु, कहीं कहीं अलंकार प्रियो विष्णु है, कहीं कहीं उपकार प्रियो विष्णु, दोनों पाठ प्राप्त होते हैं ग्रंथों में। अलंकार प्रियो विष्णु माने भगवान को खूब सुसज्जित करे, जितना उनको प्रेम से सजावे, बढ़िया बढ़िया आभूषणों से बढ़िया बढ़िया उनका श्रृंगार करे, उनको प्रसन्नता होती है। और दूसरा उपकार प्रियो विष्णु, उपकार प्रिय हैं, जीव का जितना उपकार करेंगे उतना वो प्रसन्न होंगे। और शिवेन जलधारे, शिव जी को अभिषेक से। ऐसे नमस्कार प्रियो भानु, शिव जी सूर्यदेव नमस्कार से सूर्यदेव यहाँ स्नान करे, स्नान करके जो है स्तोत्र का पाठ करे, 12 बार लेट करके साष्टांग प्रणाम करे, तो सूर्यदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं इस प्रकार से सूर्यदेव ने राजा घोष को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा भास्कर देहोत्थम रवि तेजस्वनुत्तमं प्रणम्य दंडवत भक्त्या जगाम स्वगृहम ततः। राजा घोष ने भी सूर्यदेव के जो है की कृपा इन पर हो ही गई थी और घर पहुँचे, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। कहते हैं तब से हे देवी सूर्य कुंडे नरः स्नात्वा सूर्यलोके वसे सदा। सूर्य कुंड में स्नान करने वाला सूर्यलोक को भी प्राप्त करता है और आरोग्यता भी प्राप्त करता है। घोषार्क कुंडाद भो देवी पश्चिमे दिग्दले स्थितम रति कुंडमिति ख्यातम सर्व पापापहम सदा। सूर्य कुंड से पश्चिम भाग में, पश्चिम दिशा में रतिकुंड नाम का तीर्थ विद्यमान है। रति माने, और रति वही कामदेव की पत्नी जो रति, उन्हीं के नाम से ये कुंड है। और इसी के रति कुंड से पश्चिम में कुसुमायुध, कामदेव का आयुध क्या है? पुष्प। कुसुमायुध नाम का कुंड विद्यमान है। ये दोनों तीर्थ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। यहाँ स्नान करने वाला कामदेव के स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात रूपवान प्राप्त करता है। कहते हैं ये रति कुंड और कुसुमायुध कुंड कहाँ है? कुसमाहे नाम का एक गांव है, उसी कुसमाहे नाम के गांव में ये दोनों कुंड विद्यमान हैं। विशेष करके पति पत्नी में प्रीति आपस में बनी रहे, ऐसी जिसकी अभिलाषा है उसको इस कुंड में स्नान करना चाहिए। और जो इस कुंड में पति पत्नी दोनों स्नान करते हैं उनको जो है आपस में प्रेम की प्राप्ति होती है। और माघ शुक्ल पंचमी, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, क्योंकि बसंत जो है उसी दिन बस से बसंत का आगमन होता है और कामदेव का मित्र है बसंत, इसलिए बसंत पंचमी के दिन इस कुंड का विशेष महत्व है। और यहाँ स्नान करके रति और कामदेव की पूजा करके सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करे और उसको दान करे, तो उसके प्रभाव से पति पत्नी में प्रीति बढ़ती है। ये इस कुंड का प्रभाव है। आगे वर्णन करते हैं भगवान शंकर जी। कुसुमायुध कुंडातु प्रतीच्यां दिशि संस्थितं तीर्थम गिरिजा कुंडाख्यम जनाभीष्ट फलप्रदम। एक कुसुमायुध कुंड से पश्चिम दिशा में गिरजा कुंड है। ये गिरजा कुंड जो है अभीष्ट फल को देने वाला है। गिरजा माने पार्वती जी के नाम से ये कुंड है। और गिरिजा कुंड से पश्चिम भाग में तत्पश्चिमे प्रिय दिव्यम तीर्थम चाति मनोहरम मंत्रेश्वरमिति ख्यातम तत्स्थानम भुवि दुर्लभम।
गिरजा कुंड से पश्चिम दिशा में मंत्रेश्वर नाम का एक तीर्थ विद्यमान है। इस गिरजा कुंड में स्नान करके मंत्रेश्वर का जो दर्शन करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। मंत्रेश्वर भगवान महादेव का जो दर्शन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर मंत्रेश्वर नाम क्यों पड़ा? बोले मंत्रेश्वर नाम इसलिए पड़ा कि पुरा रामो देव कार्यम विधाया अमल कर्मकृत कालेन सह संगम्य मंत्रम चक्रे नरेश्वरा। पूर्व काल की बात है, श्री राम जी ने दैव कार्य संपन्न करने के लिए काल देवता से यहीं पर विचार विमर्श किया था और यहीं पर भगवान श्री राम जी ने परम धाम जाने के ठीक पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। जैसे युद्ध के पहले वहाँ रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना की तो रामेश्वर नाम से विख्यात हुए, ऐसे अपने परम धाम जाने से पहले यहीं पर श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की थी और उनका नाम पड़ा मंत्रेश्वर महादेव। तो भगवान श्री राम जी ने अपने परम धाम जाने से पहले इनका पूजन किया था, इसलिए जो है इनका पूजन करने वाला भी भगवान के परम धाम का अधिकारी होता है। तात्पर्य है तदुत्तरे सरो रम्यम कुंदोत्पलमंडितम तत्र स्नानेन दानेन ब्राह्मणानां च पूजनैः अक्षयं स्वर्गमाप्नोति नात्र कार्य विचारणा मंत्रेश्वरस्य महिमा नहीं केनापि शक्यते। कहते हैं मंत्रेश्वर के समीप ही उत्तर दिशा की ओर एक सुंदर सरोवर है। इस सरोवर में स्नान करना चाहिए। इस सरोवर के में स्नान करने से जो है और मंत्रेश्वर भगवान की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जी कहते हैं इनकी महिमा हम स्वयं वर्णन नहीं कर सकते मंत्रेश्वर शिवलिंग की। क्यों? क्योंकि स्वयं श्री राम जी ने अपने हाथों से स्थापित किया है इनको, और जिनको स्वयं श्री राम जी ने अपने हाथों से स्थापित किया भला उनके समान दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए कहते हैं भगवान शंकर जी उस रूप में मैं वहाँ विराजमान रहता हूँ। इसलिए जो है मंत्रेश्वर भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से एवं कृते न संदेहो मुक्तिस्तस्य करे स्थिता, फिर उसकी कभी मुक्ति में संदेह नहीं रह जाता। जो इनकी पूजा कर लेता है फिर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद तस्य चोत्तर भागे तु शीतला वर्तते नघे ताम संपूज्य नरो विद्वान् सर्व पापै प्रमुच्यते सर्वदा पूजनम तस्य सोमवारो रे विशेषता। मंत्रेश्वर महादेव के उत्तर भाग में शीतला देवी का स्थान है। इस शीतला देवी का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष करके सोमवार के दिन इनका पूजन करे तो विशेष फलदायी है। इनका पूजन करने से बोले विस्फोटक रोगादि भरे भय विस्फोटक रोगादि भय नरैस्तु समुपस्थिते कर्तव्यम पूजनम सम्यंग रोगादि भयनाशनम। विस्फोटक रोग, जैसे कभी कभी देखें किसी को चेचक आदि हो जाता है और शरीर में ऐसे ऐसे फोड़े फुंसी जैसे रोग हो जाते हैं, तो उन रोगों का शमन होता है शीतला देवी के पूजन करने से। क्योंकि शीतला देवी का पूजन करने से एक शीतलाष्टक स्तोत्र ही आता है, वो आता ही है इसी के लिए। शीतलाष्टक का पाठ करने से जो है विस्फोटक रोग दूर हो जाते हैं, अर्थात ये फोड़े फुंसी चेचक आदि का रोग समाप्त हो जाता है उसका। और
कुछ लोग इन्हीं को देवकाली नाम से जानते हैं वर्तमान में। देवकाली एक उधर देवकाली है, एक ये देवकाली, बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली। तो ये देवकाली जहाँ वर्णन कर रहे हैं स्थान के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ सिद्ध होंगी? बड़ी देवकाली जी। तो ये जो है इनका अर्थात बड़ी देवकाली जी का दर्शन करे, इनका पूजन करे सोमवार के दिन, तो विस्फोटक रोग से उसको मुक्ति मिलती है, चेचक आदि का भय दूर होता है। और यहाँ से उत्तर दिशा में तदुत्तरे तो तत्रैव वंदी देवीति विश्रुता, यहाँ से उत्तर दिशा में श्री वंदी देवी विद्यमान है। वंदी देवी इन्हीं को जालपा देवी कहते हैं वर्तमान में। जालपा देवी इन्हीं को वर्तमान में कहते हैं। ये वंदी देवी विद्यमान हैं। यस्या स्मरण मात्रेण निगडादि भयम नहीं, इनके स्मरण करने से बंधन से जीव मुक्त होता है। अर्थात किसी को कारागार का भय उपस्थित हो गया हो तो इनकी उपासना से वो कारागार के भय से वो छूटता है। बंदी देवी, इसलिए इनका नाम है बंदी देवी। यात्रा तस्य प्रयत्नेन कर्तव्या फलकांक्षी भी, इनकी यात्रा बंधन से मुक्ति के लिए इनकी यात्रा करनी चाहिए। और मंगले ही विशेषेण सर्व कार्यार्थ सिद्ध है, विशेष करके मंगलवार को इनकी यात्रा करना विशेष शुभदायक है। और चंदन फूल धूप दीप आदि नैवेद्य आदि से पूजा करे और इनको प्रसन्न करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे तो शीघ्र ही मनोरथ की सिद्धि होती है। और इनसे उत्तर दिशा में तदुत्तर दिशा भागे चुटकीति प्रकीर्तिता, बंदी देवी के उत्तर दिशा में चुटकी देवी विद्यमान है। ये चुटकी देवी सिद्धि स्वरूपा हैं और ये जो है स्मरण करने से सर्वविध सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इनके का नाम चुटकी देवी है। इनके सामने जा कर के क्या करना चाहिए? बोले पूजन तो करे, चुटकी बजाने का विशेष महत्व है। हाँ, इनके सबका मंदिरों में भी अलग अलग महत्व है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। और इनके निमित्त से किया हुआ दीपदान अभीष्ट फलदायी है। प्रत्येक चतुर्दशी तिथि को इनकी यात्रा करने का विधान है, अर्थात चतुर्दशी तिथि को जाए तो विशेष फलदायी है। और इसके बाद कहते हैं चुटकी देवी से तत्पश्चिमे दिशा भागे कुंडमस्ति शतक्रतो, चुटकी देवी से पश्चिम दिशा में शतक्रतु कुंड अर्थात इंद्र कुंड विद्यमान है। ये इंद्र देव का कुंड है। इंद्र देव के कुंड में कार्तिके कृष्ण पक्षस्य तमायाम च विशेषतः तत्र स्नानेन दानेन स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। इस कुंड में दीपावली के दिन स्नान करने से, कार्तिक अमावस्या को अर्थात दीपावली के दिन स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि इंद्र का कुंड है तो इंद्र स्वर्गलोक देते हैं उसको, तो इसलिए इसका में स्नान करना स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। और तत्र पश्चिम दिग्भागे निर्मली कुंडम उत्तमम, और इंद्र कुंड से पश्चिम दिशा में निर्मली नाम का कुंड विद्यमान है। और यहीं पर इंद्रदेव ने वृत्तासुर को मारने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए स्नान किया था इसी जगह पर, और पाप से मुक्त हो गए थे। इस प्रकार से यहाँ भी जो स्नान करते हैं इस निर्मली कुंड में, अन्ये चा मनुजा पापा सुरापा गुरुतल्पगा अत्र स्नानेन दानेन निर्मला स्युर्न संशया।
कहते हैं यहाँ स्नान करने वाले दूसरे जन भी मद्यपान करने वाले हों, परस्त्री गमन करने वाले हों और जो पाप में रत हैं, ऐसे लोग जो हैं इस निर्मली कुंड में स्नान करने से वे पाप से मुक्त होते हैं। यहाँ पर कुंडस्य वार्षिकी यात्रा श्रावणे पूर्णिमा तिथि, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यहाँ का विशेष महत्व है, अर्थात सावन की पूर्णिमा को वहाँ जा कर के स्नान का निर्मली कुंड का विशेष, अर्थात रक्षाबंधन के दिन। पूर्व काल की बात है, पुरा देवासुरे युद्धे संग्रामे वृषदारुणे दैत्यैर्वरमदोसिक्तैर्देवा युधि पराजिता। इसके पूर्व बाद जो है निर्मली कुंड से उत्तर दिशा में एक दिव्य तीर्थ है जिसका नाम है गोप्रतार घाट। इसी को वर्तमान में गुप्तार घाट कहते हैं। हाँ, गुप्तार घाट, जहाँ भगवान श्री राम जी अपने पूरे अयोध्या वासियों सहित श्री सरजू जी में प्रवेश करके अपने परम धाम को चले गए थे, इसलिए इसका नाम गोप्रतार घाट है। पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम में पराजित देवता भाग भाग करके परेशान थे और परेशान होकर के उन्होंने जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी की और शिव जी की शरण ली। तो ब्रह्मा जी और शिव जी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अवश्य उपाय करेंगे। और हमने पूर्व में वरदान दिया है, कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता, किसी किसी कल्प से मनु जी को वरदान दिया, कभी कश्यप अदिति जी को, दोनों ही ठीक है कल्प भेद से। तो हम अवतार लेकर के आएंगे तब रावण का वध करेंगे। मनुष्य से उसने अभयत्व तो नहीं मांगा है, तो हम मनुष्य ही बन करके मारेंगे उसको। तो श्री राम जी यहाँ आए हैं और आकर के जितनी लीलाएं की वो सभी आप लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद जो है श्री राम जी अंत में जब अपने धाम को गए तो यहीं से गए हैं। और भगवान ने आकर के जो है यहाँ इसका गुप्तार घाट, श्री राम जी उस समय यहाँ से गए हैं तो गुप्तार घाट तो ठीक है पड़ा ही, लेकिन उसके पहले भी नाम गुप्तार घाट इसका पड़ा। क्यों? श्री राम जी ने कहा कि भगवान ने कहा हम अवतार तो लेंगे श्री राम जी के रूप में, लेकिन उसके पहले हम अयोध्या नगरी में जाकर के गुप्त रूप से तपस्या भी करेंगे। वहाँ तपस्या करके और फिर वहीं मनुष्य रूप धारण करके प्रकट भी हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ आकर के दैत्यों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए कठिन तपस्या में लग गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवताओं को आश्वासन दे करके भगवान वहीं अंतर्ध्यान हुए और एक तुक्त्वा अंतर्दधे देवान देवो गरुण वाहना अयोध्यामागतः क्षिप्रम चकार तपोत्तमम। भगवान शंकर जी कहते हैं कि भगवान नारायण हम लोगों को आश्वासन दे करके अंतर्ध्यान हुए और आकर के इसी जगह पर भगवान नारायण ने तप करना प्रारंभ किया और यहाँ कठिन तप किया। क्यों तप किया? बोले क्या उनको तप करने की आवश्यकता थी क्या यहाँ अवतार लेने के लिए? बोले नहीं, उनको तप करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ भगवान ने तप किया इसलिए कि देवता उस समय क्षीण हो गए थे। देवताओं की शक्ति की वृद्धि करने के लिए भगवान ने स्वयं तप किया। हाँ, भगवान को आवश्यकता नहीं थी, भगवान का अपने लिए क्या करना क्या न करना, भगवान सब कुछ जगत के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए करते हैं।
तो भगवान ने देखा कि देवता इतने क्षीण हो गए हैं, तो भगवान ने सोचा कि अब हमें ही तप करके इनकी शक्ति वृद्धि करनी होगी। तो भगवान ने यहाँ आकर के तप किया और इसी कारण से भगवान का यहाँ नाम पड़ गया गुप्त हरि। इसीलिए गुप्तार घाट पे भी गुप्त हरि, 7 हरि विद्यमान है ना, कई स्मरण हो भी गए हैं। चंद्र हरि, धर्म हरि, विष्णु हरि, अभी आ गए गुप्त हरि, अभी आगे भी सुनेंगे बिल्व हरि, सब चक्र हरि। तो ये 7 रूप में हरि यहाँ विद्यमान है। तो यहाँ भगवान गुप्त रूप से तपस्या करने लगे। गुप्तो भूत्वा तदा यदा विष्णु सुर तेजोभिवृद्धये, देवताओं के का तेज बढ़ाने की इच्छा से भगवान ने गुप्त रूप से तपस्या की। इसलिए तेन गुप्त हरिर नामो देवो विख्यातिमागतः, और गुप्त हरि नाम से भगवान विख्यात हुए। और कहते हैं आगतस्य हरे पूर्वं यत्र हस्ततलाच्युतं सुदर्शनाख्यं तच्चक्रं तेन चक्र हरि स्मृतः। भगवान ने यहाँ तप करने के लिए अपने सुदर्शन जी को अपने हाथ से छोड़ा, तो सुदर्शन जी भूमि पर यहाँ आकर के गिरे और उनके प्रभाव से यहाँ एक कुंड भी तैयार हुआ, जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं। और यहीं भगवान एक तो गुप्त हरि नाम से विख्यात हुए और दूसरे चक्र हरि नाम से भी यहाँ विराजमान हुए। भगवान चक्र हरि नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये तयोर दर्शन मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते, गुप्त हरि और चक्र हरि दोनों स्वरूपों के दर्शन करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और इधर हरेस्तेन प्रभावेण देवा प्रबल तेजसा जित्वा दैत्यान्धणे सर्वान् संप्राप्य स्वपदान्यथ। भगवान के तपोबल से संपन्न होकर के देवताओं ने तेज को प्राप्त किया और तेज को प्राप्त करके फिर दैत्यों को उन्होंने जीता और पुनः स्वर्ग के अधिकारी हो गए। कहते हैं इसके बाद तथा सर्वे समेत्यासु बृहस्पति पुरासरा देवासेन्द्रान्मन्मौली माला अर्चित पदाम्बुजम। देवता बृहस्पति जी को आगे करके भगवान के पास आए हैं दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी, और यहाँ आकर के भगवान का स्तवन किया है और स्तवन करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और भगवान ने कहा भो भो देवाजिता राति बलाधिष्ठ्या ही संगता अधुना भवतामिष्टम किम करोमि सुरा अहम। हे देवताओं, आप सब ने मिलकर के हमारी स्तुति की, शत्रु सेना को भी आपने जीत लिया है, अब आप लोग पूर्ण रूप से ठीक हैं। अब बताइए मैं आपका कौन सा अभीष्ट सिद्ध करूं, अपना मनोरथ बताइए। देवताओं ने कहा भगवान, अब आप यदि हमसे पूछ ही रहे हैं तो यही प्रार्थना है कि भगवन् देव देवेश त्वयि पश्यति सर्वसा सर्वं संभवत् कार्यम यत्र त्वं नो जगद्गुरु। आपकी कृपा से, आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके हम लोगों का सारा कार्य सिद्ध हो गया। अब जो है हे नाथ, ऐसी कृपा बनाए रखिए कि आप सदैव हमारे सहायक बने रहिए और हम सदैव जो है इस सृष्टि की रक्षा में संलग्न रहें। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और देवताओं ने कहा फिर से हमारी कहीं तेज की हानि न हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं यहीं निरंतर रह करके तुम लोगों के तेज की वृद्धि करूँगा। तो भगवान तब से वहीं विराजमान हो गए और भगवान का नाम हुआ गुप्त हरि। भगवान ने कहा कि अहम नामना गुप्त हरिर देवो भुवन विश्रुता, मैं यहाँ रह कर के गुप्त हरि नाम से विख्यात होऊंगा
और मदीयम परमं गुह्यम स्थानम ख्यातिम समेष्यति अत्र यह प्राणिनाम श्रेष्ठा पूजाम गुप्त हरेर्मम। यहाँ ये मेरा गुप्त स्थल है और यहाँ ये गुप्त हरि नाम से मेरी जो पूजा करेगा वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। जो यथाशक्ति दान देगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा, शोक ग्लानि से मुक्त हो जाएगा। अत्र मत प्रीतये देवा प्राणिभिर्धर्मकांक्षिभिः दातव्या गौ प्रयत्नेन स्वस्सा विधिपूर्वकम। भगवान ने कहा जो धर्म की अभिलाषा से यहाँ सवत्सा गाय का दान करेंगे। कैसे? बोले स्वर्ण श्रृंगी रौप्य खुरा वस्त्रद्वय समावृता। सोने से सींग मढ़ा करके, चांदी खुरों में मढ़ा करके, साथ में 2 वस्त्रों से अलंकृत करके, 2 वस्त्र उड़ा करके, और जो है सवत्सा गाय, और साथ में कांस्योपदोहना, कांस के दोहनी पात्र सहित, और ताम्र पृष्ठी, तांबे से ऊपर पीठ को ढक करके, और पूँछ में जो है रत्न पुक्षा च नव्या चा घंटावरण भूषिता, रत्नों से सुसज्जित करके पूँछ में, इस प्रकार से जो गौ का दान करेगा सत्पात्र ब्राह्मण को, वो उत्तम गति का अधिकारी हो जाएगा। विष्णु भक्ताय विदुषे त्वानृशंसतराय च त्वानृशंसरताय च ब्राह्मणाय तु गौर्देया सर्वत्र सुखभाग भवेत्। कैसे ब्राह्मण को दान करे? जिसके हृदय में दया भरी हो, और विदु से विद्वान हो, और अनृशंस, जिसके अंदर क्रूरता न हो, ऐसे ब्राह्मण को गाय प्रदान करे, और साथ में भगवान का भक्त हो, विष्णु भक्ताय, भगवान का भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को कोई गाय प्रदान करेगा। इस प्रकार से गाय को सुसज्जित करके तो उत्तम गति को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं कि नद्येया द्विजमात्राय दातारम सोप्यधोनये मत्प्रीतयत्र दातव्या निर्मलेनांतरात्मना। न देया द्विजमात्राय, केवल जाति मात्र से कोई ब्राह्मण हो, अर्थात जाति से तो ब्राह्मण है लेकिन ये गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण को दातारम सोप्यधो भवेत्। यदि ऐसे ब्राह्मण को कोई दान करता है तो वह भी अधोगति को प्राप्त हो जाता है, दान देने वाला भी। हाँ, इसलिए ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सर्वकाम विशुद्धर्थम यैर्वा मद्भक्ति तत्परै तेषां स्वर्गक्षयो नित्यं मुक्ति करतले स्थिता। समस्त कामनाओं की सिद्धि हेतु चित्त को निर्मल करने के लिए कहते हैं मेरी भक्ति में तत्पर जो हैं ऐसे लोगों ने यहाँ, जिसने भी किसी सत्पात्र ब्राह्मण को गोदान किया है उसको अक्षय सुख की प्राप्ति हो गई है और उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। देखिए, पात्रा पात्र का विचार सब जगह करना ही पड़ेगा। आजकल समस्या यही है कि कुछ भी वो नहीं है, पात्रा पात्र का विचार नहीं। आजकल तो कहना थोड़ा सा, कहने में तो अनुचित सा लग रहा है, लेकिन सत्य तो यही है कि आजकल ये भी पता नहीं है कि जो बैठे हैं वहाँ घाट पे वो सब ब्राह्मण ही हैं। हाँ, अभी हरिद्वार में हर की पौड़ी में 300 मुस्लिम मिले हैं ब्राह्मण के रूप में। हाँ, हरिद्वार में हर की पौड़ी में 300, थोड़ा बहुत नहीं। हाँ, कोई झूठे हाथ देख रहा है तो कोई दान ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी दशा है। अब बताओ उनको दान देने वाला कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा दान? आजकल लोग कहीं भी जाके मत्था टेक के चले आते हैं
मस्जिद में मत्था टेक के चले आएंगे, मज़ार पे मत्था टेक के चले आएंगे, शिरडी में मत्था टेक के चढ़ावा दे के चले आएंगे। इन सब का धन कहाँ जाता है? बोले आतंकवादियों के पास। आतंकवादियों का पोषण होता है उससे। तो आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं कि नहीं ऐसे लोग? क्यों? उनको दान दे करके सहायता कर रहे हैं। आपने किसी को दान किया, वो मदिरा पान कर रहा है, तब बोले मदिरा पान का पैसा आप दे रहे हैं दान के रूप में, तो अधोगति किसकी होगी? देने वाला भी, इसीलिए दाता भी नरक में जाता है। इसलिए पात्र का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। बिना पात्र का विचार किए निश्चित रूप से ऐसे किसी को भी कुछ भी मत दे दीजिए। लेकिन आज बड़ी बुरी स्थिति है, पात्र का विचार कहीं भी नहीं रह गया, कहीं भी नहीं रह गया। किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका कोई विचार नहीं किसी के पास। और इस कारण से लाभ भी किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों? सब मनमाना चल रहा है। केवल भूखा व्यक्ति है, भोजन उसको दे दे, किसी भी, कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, कोई भी हो, उसको दोष नहीं लगता। लेकिन आजकल इसमें भी बड़ी समस्या हो गई है। भूखा व्यक्ति, उसको भोजन नहीं मिल पाता, और जो इसके पास भरा है उसको मिल जाता है। देखा जाए आजकल, हम किसी के उससे दोष देखने के भाव से नहीं कह रहे हैं, लेकिन सही बात तो यही है। आजकल भंडारे होते हैं खूब, ठीक है। अब वो ये भंडारे में भी जो है, जानते हैं, भूखे आ जाएं तो चाहे उनको भगा ही दिया जाए बाहर से। यहाँ नहीं, लेकिन कई आश्रमों में ऐसे भी होता है, भगा ही देते हैं भूखे को, बेचारे को। और जो 10 जगह से खाए के आ रहे हैं, वो आते हैं और थोड़ा सा खाए नहीं, ऐसे ही भगवान का प्रसाद त्याग करके उसी का लंघन करते हुए दक्षिणा मिली कि भगे। अब बताइए इसका अपराध किसके मत्थे लगेगा? कभी कभी तो उसी प्रसाद की पत्तल पे पांव रखते हुए, रौंदते हुए प्रसाद को चले जाते हैं। कौन इसके पाप का भागी होगा? अब बताइए, ऐसे कुपात्रों को दान देने से क्या लाभ होगा क्या? अब यद्यपि ये बात सुन करके बहुत लोगों को बुरा भी लगेगी, हमारी बात, नाराज भी होंगे कि भंडारा का जो है वो कर रहे हो, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। कोई बुरा माने तो अच्छा माने, तो जो जिसको मानता रहे, मानता रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है। ये भी विचार नहीं रह गया है कि पंगत बैठी है और बगल वाले अभी पा रहे हैं और बीच से उठे भगे। क्यों? दक्षिणा मिली। तो अब बताइए, दक्षिणा के लिए ही तो गए हैं, वहाँ प्रसाद का तो बहाना है, तो प्रसाद का फल थोड़े ही मिलेगा, बल्कि दोष के भागी अवश्य बनेंगे, ये निश्चित समझ लीजिए। और इसीलिए प्रायः देखा जाता है, आप बुरा मत मानिएगा कोई, इसीलिए भंडारा में जिनकी प्रीति होती है, फिर वो अपने परमार्थ से भ्रष्ट ही हो जाते हैं। आप बुरा कोई ना मानिएगा कि हमको कह रहे हैं ऐसा, किसी को लक्ष्य करके यहाँ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सावधानी अवश्य बताई जा रही है कि इसलिए भंडारा से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये भंडारा की प्रीति जो है वो निश्चित रूप से पतन के मार्ग पे ले जाके खड़ा करेगी। अरे भगवान का भजन करना है, जो भगवान की कृपा से मिल जाए बस उसमें संतुष्ट रहिए। एक जगह भगवान का भजन करते हुए पड़े रहिए, इधर उधर क्यों धक्का खाते हो भंडारा के पीछे? क्या मिलेगा? कोई कुछ दे देगा, 10, 20, 50 रुपया कोई दे देगा, उसके पीछे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी हानि हो रही, क्या कभी विचार किया? क्या इसीलिए घर से चले थे? क्या लाभ होगा इससे? इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। इसलिए यहाँ पात्र का बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आजकल तो कहने पे फिर अन्यथा लगेगा, ब्राह्मणों को भी। हमारे स्मृतियों में लिखा है कि
जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता, वह ब्राह्मण यदि दान लेता है तो उसी प्रकार वह नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि में पड़ी हुई लकड़ी जल के नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। इसलिए जो है ब्राह्मणों को दान को भी दान से बचना चाहिए। दान भी, जो दान लेने के अधिकारी हैं वे भी उतना ही दान स्वीकार करें जितना अत्यंत आवश्यक है। मिल भी जा रहा है तो उसको लगा दें कहीं, स्वयं के उपयोग में उतना ही, जीव का उतना ही अधिकार है अपने उस पर। यावत् भ्रिये जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्ये तो सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से उसका पेट भर जाए, अर्थात जितने से उसका कार्य संपन्न हो जाए, उससे अधिक पर नहीं। यदि उससे अधिक वो अपना मान रहा है तो सस्तेन, वो चोर की श्रेणी में आता है और दंड का पात्र होता है। अब आजकल भंडारा सुन के तो लोग ऐसा टूट पड़ते हैं, सोचते हैं मानो अमृत बट रहा है। अरे अमृत नहीं बट रहा है, जो भंडारा खिला रहा है अपना पाप बांट रहा है, काहे का अमृत बांट रहा है। अब कहेंगे लोग प्रसाद के प्रति प्रसाद यहाँ मिलता है, उसके प्रति निष्ठा नहीं है। अभी कोई ले जा कर के रोटी आपको दे दे प्रसाद, तो उसमें निष्ठा नहीं जगेगी। अब प्रसाद में रबड़ी के प्रति निष्ठा जग जाती है, वो प्रसाद है और रोटी प्रसाद नहीं है, भगवान को भोग लगी हुई। हाँ, अभी भगवान को चना भोग लगा के कोई दे दे तो उसमें निष्ठा नहीं जगेगी। और कोई रसमलाई ला करके दे दे तो फिर चाहे जहाँ की बनी हो, फिर सारी परिस्थितियाँ छोड़कर भजन कर रहे हैं तो भी कहेंगे अब चलो। लिखा है कि प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कालो विचारणा, प्राप्त होते ही पा लेना चाहिए, समय के विचार की आवश्यकता नहीं। केवल अपनी बुद्धि लगाने से काम नहीं बनेगा। आगे भगवान शंकर जी कहते हैं, इस प्रकार से गुप्त हरि और फिर चक्र हरि, इन दोनों तीर्थों की यात्रा करे, स्नान करे वहाँ जा कर के, और गुप्त हरि भगवान का दर्शन करे। तब से ये गुप्त हरि और चक्र हरि के रूप में भगवान यहाँ विराजमान हैं। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया गुप्तार घाट। कहते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ का महत्व है। कार्तिक्याम तो विशेषेण यात्रा संवत्सरी भवेत। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ का विशेष महत्व है। और स्नात्वा देवोर्चनीयोत्र सर्व काम फलप्रदा एवं यह कुरुते यात्रां विष्णुलोके समोदते। इस प्रकार स्नान करने से समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार से श्री गुप्त हरि जी की अर्चना करनी चाहिए तो भगवान के परम धाम में सुख को प्राप्त करता है। कहते हैं गुप्त हरि देव के स्थान से ही उत्तर दिशा में ये गोप प्रतार घाट है, जिसको गुप्तार घाट कहते हैं। गोप प्रतार समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। इस गोप प्रतार घाट के समान तीर्थ न भूतम न भविष्यति, न पहले कोई था न भविष्य में कोई होगा। ऐसी इसकी महिमा है। अब आप उस दिन कहेंगे स्वर्गलोक की बड़ी महिमा बढ़। देखिए पूरे अयोध्या का महात्म्य आप श्रवण करेंगे तो कुल मिला के ये बात सिद्ध होगी, जितने तीर्थ हैं सभी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन विशेष करके गुप्तार घाट, स्वर्गद्वार और श्री राम जन्मभूमि, इन तीनों की महिमा अपने आप में विशिष्ट ही है। और सब दिन कभी भी विशेष समय तो है ही है, लेकिन सब दिन इनकी यात्रा करने का विशेष महत्व है, स्नान करने का महत्व है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जैसे वाराणस्याम यथा देवी वर्तते मणिकर्णिका, उज्जैन्याम यथा चैव महाकालनिकेतनम, नैमिषे चक्रवापीतु यथा तीर्थोत्तमा स्मृता, अयोध्यायाम तथा देवी गोप्रताराभिधम महत्। जैसे काशी में मणिकर्णिका घाट की विशेष महिमा कही गई है
और उज्जैन में महाकालेश्वर की विशेष महिमा कही गई है, नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ की विशेष महिमा कही गई है, ऐसे श्री अयोध्या जी में गोप प्रतार घाट की विशेष महिमा कही गई है। अयोध्या जी का मुख है, उस दिन बताए थे, अयोध्या जी का मुख है गोप प्रतार घाट और पुक्ष भाग क्या है, बिल्वहरी घाट, बिल्हार घाट जिसको वर्तमान में कहते हैं, क्योंकि मत्स्य के आकार का स्वरूप है अयोध्या जी का, तो मुख भाग उधर ही है। तो कहते हैं यहाँ पर ही यत्र रामाज्ञा देवी साकेत नगरी जनः जगाम स्वर्गमतुलं निमज्य परमाम्बसी, इसी जगह पर साकेत नगर निवासी अर्थात श्री अयोध्या निवासी सभी जो है जन श्री राम जी की आज्ञा से इसी जगह पर सरजू जी के जल में गोता लगा करके सबने जगाम स्वर्गमतुलम, स्वर्गलोक माने सांतानिक लोक, साकेत लोक को प्राप्त किया था। पार्वती जी ने कहा, भगवान कथम जगाम सस्वर्गम साकेत नगरी जनः कथम सराघव विद्वान ने तत्कथय सुब्रत। हे भगवान, ये अयोध्यापुरी के समस्त वासी कैसे चले गए भगवान के परम धाम को, कृपा करके बताइए। तब श्री भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, श्री राम जी जब अयोध्यापुरी में राज्य करते थे और श्री लक्ष्मण जी जब परम धाम को चले गए, तब श्री राम जी ने विचार किया कि अब हमें भी अपने परम धाम को जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो श्री राम जी के साथ साथ भरत जी शत्रुघ्न जी भी तैयार हो गए। अब जब भरत जी शत्रुघ्न जी तैयार हो गए तो जितने बानर थे वे भी आ गए, बोले हम भी चलेंगे आपके साथ में। और विभीषण के साथ बहुत से राक्षस गण आए, विभीषण जी भी आ गए। इधर जो है अयोध्यावासी भी तैयार थे कि हमको भी साथ में ले लीजिए, हमको भी साथ में ले लीजिए। श्री राम जी बड़े संकुचित होने लगे कि इतने लोगों को हम कैसे लेके जाएं। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको इनको छोड़ करके जाना भी उचित नहीं है, इसलिए आप इनको लेकर के ही जाइए। तब श्री राम जी ने अयोध्यापुरी के जब सभी चले ही जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, तो इसलिए फिर दक्षिण कौशल कुश जी को, उत्तर कौशल लव जी को समर्पित की। राज अभिषेक अयोध्या में किसी का नहीं किया, उस दिन भी सुनाए थे, दक्षिण कौशल में उनको कुश जी को, उत्तर कौशल में लव। और फिर उसके बाद जो है श्री राम जी ने जाने का निश्चय किया, समस्त अयोध्या पुरवासियों को आज्ञा दे दी कि ठीक है हमारे साथ चल सकते हो। और यहीं आकर के श्री राम जी ने इसी गोप प्रतार घाट पर सरजू जी में स्नान किया है। और कहते हैं उस समय श्री राम जी ने जितने भालू बानर आए थे वो सब जाने के लिए कह रहे थे। तब श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावदेव विभीषण कार्यस्व महद्राज्यम लंका त्वं परिपालय। आप इसलिए नहीं जा सकते कि क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी ने आपको अमृत दिया है और हमने भी कहा है करे हो कल्प भर राज, तुम राज कल्प भर करो। अभी तो कल्प क्या, अभी तो यही युग चल रहा है, 11,000 वर्ष बीता है, इसलिए आपको तो कल्प भर रहना ही है, इसलिए आप यहाँ रहो। मैंने आपको सखा भाव से स्थापित किया है, आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। विभीषण जी को रोक दिया और उसके बाद हनुमान जी से कहा आप भी नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा हम क्यों नहीं जा सकते प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई? बोले आप इसलिए नहीं जा सकते कि आपको भी जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। बोले लेकिन हम आपके बिना रहेंगे कैसे? बोले हमारे बिना हमारी कथा रहेगी तो हमारी कथा के प्रभाव से तुम रहोगे। हमारी कथा में वो आनंद है जो हमारे रहने से प्राप्त होता है।
तो जब तक हमारी कथा है तब तक तुम रहो, हमारे भक्तों की रक्षा करो। और बोले जामवंत नहीं जा सकते। जामवंत क्यों नहीं जा सकते? बोले इनको हमने वचन दिया है कि द्वापर युग में आएंगे, तुमसे मिलेंगे। और मैंद द्विवेद भी नहीं जा सकते। क्यों? बोले इन्होंने अमृत पान कर लिया है, इसलिए नहीं जा सकते। तो तब तक इनको रहना है, बाकी सब लोग हमारे साथ में जाएंगे। उसके बाद ये इन लोगों ने श्री राम जी की आज्ञा मानी है, और श्री राम जी ने श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके और सभी प्रजाजनों के साथ यहीं पर सरजू जी में प्रवेश करके महाप्रयाण किया है। और यहीं अध्याय संपन्न होता है भगवान की कृपा से। और इधर समय हो गया है, इसलिए अभी कथा को यहीं विश्राम। शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय सीताराम जय सीताराम, ताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।